हमें अभी के अभी उस मूर्ति का अंतिम संस्कार करना होगा। कुछ भी करके उस मूर्ति को यहां पर नीचे लेकर आओ। हम उस मूर्ति को कुछ इस तरह से नष्ट कर देंगे, वो मूर्ति इसके बाद कभी यहाँ रुख करने का सोच भी नहीं पाएगी। गुरुजी, यही सही रहेगा। आप अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए। महाराज जी। जी बड़ी मां। आप जाकर ऊपर से उस मूर्ति को नीचे लेकर आइए। कुछ भी करके उस मूर्ति को नीचे लाना ही होगा। उस मूर्ति की बला से हमें छुटकारा पाना ही होगा। अरे क्या हो गया सबको? उस हादसे के बाद सबका दिमाग खराब हो गया लगता। ये मूर्ति कुछ कर रही है? किसी का कुछ बिगाड़ रही है? नहीं ना? एक मूर्ति मैंने बोल दिया घर पे रखना है तो पता नहीं इतने सब परेशान हो रहे हैं। गुरुजी पता नहीं क्या कहे जा रहे। ये कुछ कर रहा है। अरे बाबा, हम लोग वो मूर्ति लेने आए। रुको ना, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। अरे बाबा, बड़ी माँ का हुक्म है, मूर्ति लेके ही जाना है। तो क्या? अरे जी, ये क्या हो गया आपको? आप किस तरीके से बात कर रहे हैं इनसे? अब ऐसी ही बात होगी। नहीं गजेंद्र, नहीं गिरिराज। लेकिन माँ, तुम दोनों यहीं रुको, हम ऊपर जाएंगे। उस मूर्ति को नीचे लाकर ही रहेंगे। देखते हैं हमें कौन रोकता है। ये मूर्ति, ये पता नहीं है कला की मूर्त को लोग क्या क्या नाम दिए जा रहे हैं, क्या क्या कहानियां बना रहे हैं इसके ऊपर। ये बेजान सी मूर्त ना अपने जज्बात जाहिर कर सकती है, ना जुबान से कुछ कह सकती है। तो फिर इतनी सारी कहानियां क्यों इस मूर्ति के बारे में? क्यों? आरव, तुम दूर रहो इस मूर्ति से, बस दूर रहो इस मूर्ति से। तुम चलो हमारे साथ, आओ। अरे हाथ छोड़िए मेरा। आरव, बहुत हो गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पता नहीं इस मूर्ति ने तुम पर क्या कर दिया है। तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा आरव बेटा, ये तुम्हारी मर्जी के बिना तुमसे क्या क्या करवाई जा रही है। वो मुझे कब्जा कर लेगी। कैसी बातें कर रहे हैं? हिप्नोटाइज कर लेगी। हाँ बिल्कुल कर दिया है, वरना तुम्हारी जो हालत थी, तुम अकेले इस मूर्ति को घर के अंदर ला सकते थे? नहीं ना? पर तुमने देखा ना वीडियो, कैसे तुम उस मूर्ति को उठाकर घर के अंदर लेकर आए। कर सकते थे तुम। लेकिन वो आरव जी, मैं मानती हूँ आप उस मूर्ति को बहुत पसंद करते, लेकिन आप उस मूर्ति का इस घर से जाने का वक्त आ गया आरव जी। को मेरे लिए, इस परिवार के लिए करना होगा। बेटा, हम ये तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, हम तुम्हें बता रहे हैं कि इस मूर्ति को इस घर से बाहर जाना ही होगा, अभी के अभी। और ये हमारा आखिरी फैसला है। कैनो, क्या कहा? जरा फिर से कहिए। आप होती कौन है आखिरी फैसला लेने वाली? क्या? मूर्ति मूर्ति मूर्ति, हाथ धोकर पीछे पड़ गए मूर्ति के, और कुछ दिखाई नहीं देता? मेरा आराम नहीं दिखाई देता? उसकी तकलीफ नहीं दिखाई देती? हाँ? इन लोगों को अपने अंदर की गलती दिखाई नहीं देती, बस एक बात बोल दी तो बोल दी। हाँ? अकड़ देखो इस महारानी की। माँ, चाची जी, आप लोग बड़ी माँ से कैसे बात कर रहे? तुम आके क्यों जिज्ञेस करे छे? राय पूछी तुम्हारी? बस बीच में बोलना है, और परवाह करनी है ना तो अपने पति की करो, इनकी नहीं। लेकिन माँ, तुम भी चुप रखो, एकदम चुप। साफ साफ दिखाई दे रहा है
कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है। उसकी हालत सबको दिखाई दे रही है, लेकिन क्या हो रहा है? कुछ नहीं। मूर्ति मूर्ति मूर्ति। ये शौक की बोल पे, इनकी तो खानदानी आदत है हर बात पे बीच में घुसने की। चुप! तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। खैर, तुम दोनों से तो हम बाद में निपटेंगे, पहले हम इस मूर्ति को ठिकाने लगा दे। ओ माँ गो माँ, इनकी दादागिरी तो देखो। ये क्या मतलब है? क्या दादागिरी है? मेरे बेटे को आप ऐसे परेशान नहीं कर सकती, समझी कि नहीं? तुम्हारा बेटा? हमारा कोई नहीं। संध्या बहू, हम सपने में भी अपने आरव बेटे को दुख पहुंचाने की, उसे परेशान करने की सोच भी नहीं सकते। छाड़ो बाबा, छाड़ो। आरव, जाने दो, सब कुछ छोड़ो। मुझे बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? वो कौन सी चीज है जो तुझे चाहिए? बोल, क्या चाहिए? संध्या दीदी, मूर्ति। और की? शोधती बोली तो मैं और संध्या जीजी भी यही चाहते हैं कि ये मूर्ति यहां रहे, और हमारे आरव ने भी बड़े प्यार से उसे रखा। जाने दीजिए बड़ी, उनकी बातों को दिल पर मत लगाए। बड़ी माँ, उन्हें खुद नहीं पता वो इस वक्त क्या बोल रही। तुमने ठीक कहा सिमर बेटा, वरना हम तो अपने आरव को परेशान करने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन आप परेशान कर रही हैं, बहुत परेशान कर रही हैं। जब देखो मूर्ति 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 मूर्ति। खबरदार है मूर्ति वाले किसी बोले तो मेंटली हैरेस कर चुकी है आप मुझे। क्यों बार बार बोल रही है मूर्ति के बारे में? हाँ, आरव जी, ये शांत हो जाए। आपको पता भी नहीं है कि आप क्या बोले जाए। प्लीज प्लीज चुप हो जाइए आरव जी। तुम चुप हो जाओ। तुम भी चुप थको। बिल्कुल चुप। ये क्या हो गया है हमारे आरव को? आरव, क्या ये सब? हाँ, अरे भाई, हम भाभी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? अरे ये लड़की इतना परेशान करती है तो इसको आइए जवाब देना पड़ेगा ना। मैं जानती हूँ आरव जी, ये सब आप नहीं बोल रहे, वो मूर्ति आपसे बुलवा रहे। क्योंकि मेरे आरव जी तो अपनी सफर से ऐसा बोल ही नहीं सकते। हमारा यकीन माने आरव जी, हम सब भी जो कर रहे हैं आपके भले, इस परिवार की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। मुझे पता है, अगर इस वक्त आप होश में होते तो सबसे पहले, सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट करते, लेकिन अभी नहीं कर, क्योंकि आप होश में नहीं। लेकिन अब है मेरे यार जी, मैं आपकी सिमर, और मैं हम दोनों के बीच किसी को नहीं आने दूंगी, कभी नहीं। क्योंकि मैं जानती हूं, मैं जब भी तकलीफ में हूं, हाँ, मेरे आरव जी मुझे बचाने जरूर आएंगे। बोलिए आरव जी, आप आएंगे? ये मूर्ति कहीं नहीं जाएगी। सुना तुमने? सुना सबने?
कहीं नहीं जाएगी ये मूर्ति। तुम्हें हमारे बारे में जो समझना है समझो आरव, लेकिन ये हमारा फैसला है कि उस मूर्ति को इस घर से जाना होगा, अभी के अभी जाना होगा। गजेंद्र गिरिराज, ले आओ मूर्ति। जी माँ। रुको। आरव जी, आरव! कोई ऊपर नहीं जाएगा। दूर हटो, दूर जाओ। दूर हो जाओ, कोई ऊपर नहीं जाएगा। आरव संभाल, कोई पास नहीं आएगा। अरे कोई ऊपर नहीं जाएगा, कोई उस मूर्ति को नहीं छुएगा। अब आखिरी फैसला मैं सुनाऊंगा। उस मूर्ति को या मुझे किसी ने छूने की कोशिश भी की, अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा अंजाम। सब दूर रहो, दूर रहो। आरव जी, तूने तो को तुम कचाश मिला। आज अगर किसी ने उस मूर्ति को छुआ तो बहुत बुरा होगा। आज कुछ भी हो सकता है। अरे भाई मेरी बात सुनिए आप। दूर रख। अंकल तो दूर हटो। अगर किसी ने उस मूर्ति को छूने की हिमाकत की तो बहुत बुरा होगा। अरे हम तुम्हारी बड़ी माँ है, तुमने हम पर चोट उठाई उस मूर्ति की। हमारे चौके सामने से नहीं जाओ। हमारे चौके सामने से नहीं जाओ। गलती हमारी है बड़ी। हम ही पता नहीं क्यों उस मूर्ति के पीछे पड़ गए। आरव जी बस इतना ही चाहते हैं ना कि वो मूर्ति यही रहे, तो वो मूर्ति यही रहेगी। यहां से कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी आरव जी। सिमर, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू उस मूर्ति को हमारे घर में रखना चाहती है? हो क्या गया है तुझे? मुझे पता है थी मैं क्या बोल रही हूं। आरव जी के लिए ये मूर्ति एक क्लासिक आर्ट पीस है। अगर वो चाहते हैं कि वो मूर्ति यही रहे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो उनका कमरा है थी, तो चॉइस भी उन्हीं की होनी चाहिए। इट्स ओके आरव जी, मैं आपके जज्बातों को समझती, मैं आपके साथ। आप यही चाहते हैं कि वो मूर्ति यही रहे, वो मूर्ति यही रहेगी आरव जी, यहां से कहीं नहीं जाएगी। महाराज जी, हरि भैया, वो मूर्ति उस कमरे से कहीं नहीं जाएगी। सुना ना आपने? कहीं नहीं जाएगी वो मूर्ति, यहां से कहीं नहीं जाएगी आरव जी। तुम कुछ भी कर लो सिमर, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे, प्लीज आरव जी को आराम करने दीजिए। सिमर, तुमने तो बहुत समझदारी का काम किया। हाँ, मूर्ति यही रहनी चाहिए। बहुत अच्छा फैसला है, खूब भालो। थैंक यू। सिमर, ये तो ठीक नहीं कर रही। आई होप तुझे अपने फैसले पे पछताना ना पड़े। दीप, थैंक यू सिमर, तुमने बहुत सही किया। अब आप चलिए आरव जी, आराम कीजिए। आइए।
आराम से। बड़ी माँ, आप अनुष्ठान की तैयारी पूरी कीजिए। हाँ लेकिन सिमर, तुमने अभी अभी तो कहा कि मूर्ति घर से नहीं जाएगी, तो फिर और उस मूर्ति के बिना अंतिम संस्कार कैसे होगा? होगा बड़ी माँ, जरूर होगा। उस मूर्ति के साथ उसका अंतिम संस्कार भी होगा, लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए मुझे आप सबका पूरा पूरा साथ चाहिए। अगर हम सब मिलकर एक साथ ठान लेंगे तो उस मूर्ति से भी छुटकारा मिल जाएगा बड़ी माँ। हाँ सिमर, तुम बेफिक्र हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बताओ क्या करना है? हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हम सब आपके साथ हैं। हाँ भाप, बताइए। थी मुझे सबसे ज्यादा आपकी मदद की जरूरत है। आपको एक आखिरी बार मेरी मदद करनी होगी, तभी ये मूर्ति इस घर से निकल पाएगी। और ये मेरा आप सबसे वादा है, आप सब मेरी मदद करेंगे। ऑफ कोर्स, तेरे लिए कुछ भी बोल, क्या करना है? सिमर बेटा, तुम जानती हो हमारा ये पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो, लेकिन आरव। पापा, आरिफ जी को मैं संभाल लूंगी। थैंक यू सिमर। थैंक यू? मैंने क्या किया आरिफ जी? तुमने इस मूर्ति को यहाँ से जाने नहीं दिया। मेरा साथ दिया। आपकी पत्नी हूँ आरिफ जी, आपकी लाइफ पार्टनर। ये तो मेरी ड्यूटी है ना, आपकी इच्छाओं को, आपकी खुशियों की परवाह करना, ये तो मेरा धर्म है। और वैसे भी आरिफ जी, इस मूर्ति में बहुत कुछ है जो बाकी नहीं देख पा रहे, मगर मैं देख सकती हूँ। चलिए, आप ये दवाई खा लीजिए। सॉरी आरिफ जी, आपकी रक्षा करना भी मेरी धर्म है। सॉरी किस लिए? कुछ नहीं आरिफ जी, आप आराम कीजिए, आइए लेट जाइए। बस कुछ देर की बात है आरिफ जी, तब तक हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। अब तुम्हें यहां से जाना होगा, क्योंकि ये मेरे आरव जी अपनी मर्जी के मालिक, अपने परिवार का सुख कोई भी उन्हें कंट्रोल करके हमसे दूर नहीं लेके जा सकता। आरव जी यहीं रहेंगे और तुम यहां से जाओगी, हमेशा हमेशा के लिए।